को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आपका आदर सफल करूं। छोटे छोटे बोल आपको महापुरुषों के सुना दूं। सत्संग लगातार तो आप सुनना पाएंगे। कुछ विचित्र सा मौसम बन चुका है। आइए पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों से एक आपको विचार ले दूं। बड़े ध्यान से इस तरह अनेक महापुरुषों के छोटे छोटे विचार आपको ले देता हूं। आपको जो अच्छा लगे उसे अपने जीवन में जरूर उतारने की चेष्टा करना। महाराज जी का ये बोल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ही डाल छाया को, उसको पकड़ने जाए क्यों, छाया दौड़ता चले कीजिए खाए खाए क्यों। दुनिया के प्राणी पदार्थों में तो खुद शांति है नहीं, ये तो परिवर्तनशील है और खुद ही अपनी ओर से कह रहा है ये पदार्थ बड़े अच्छे हैं और उसको लेने में कामयाब भी हो जाते हो, फिर पूरी शांति नहीं मिलती, फिर और प्राणी पदार्थ करके क्यों अपनी उम्र को जाय कर रहे। इतना कह के गुरुदेव खामोश हो जाते हैं। आप ही डाल छाया को, उसको पकड़ने जाए क्यों, और छाया जो दौड़ता चले कीजिए हाय खाए क्यों। और चले इस समय की उच्च कोटि के 20वीं शताब्दी के विवेकानंद महाराज जी के चरणों में ले चले, जो चोटी के अनुभवी हुए और भारत को जिन्होंने 4 चांद लगाए। विवेकानंद जी एक जगह, वैसे तो उनके बड़े आला उपदेश है, पर जो मेरे मन में चुभे पड़े गए मैं उन्हीं को ही बताता हूं। लीजिए, बहुत अच्छा कहते हैं, बड़ा सुंदर। यूं तो नदियां नाना प्रकार की देश में बहती हैं और सागर में एक में हो जाती हैं। हाँ, आप किस नदी में स्नान करना चाहते हैं निर्णय कर लिया। अर्थात हमारे देश में नाना प्रकार के धर्म है जो सब के सब भगवान की जात तक ले जाती हैं। आपने निर्णय कर लिया किस नदी में या किस सत्संग में बैठ करके अपना कल्याण करना। अति सुंदर। चलो, रामकृष्ण परमहंस जी के संगत में फरमाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी का जरा अनमोल बोल जरा लीजिए और कोशिश करना अपना बना लेने की, अपने जीवन में ढाल लेने की, ताकि आपका ये सुनना सफल हो जाए। रामकृष्ण परमहंस जी की तो वैसे बड़ी मोटी मोटी शास्त्र है, आपने लाइब्रेरी में देखे होंगे। उनमें वो पढ़े हुए तो थे नहीं और ना ही वो लंबे चौड़े भाषण देते थे। वो छोटी छोटी बातों से अपना कल्याण, दूसरों का कल्याण करते थे। मेरी देवी छोटे छोटे बोल, जैसे मैं सुना रहा हूं, अब छोटा सा बोल दे दिया, जीव इस पर खुद विचार करता रहे। कभी एकांत में बैठ के सोचा जन्म क्यों हुआ। छोटा सा विचार है, अगर आप एकांत में बैठ के सोचे तो बहुत गुत्थियां सुलझ जाती हैं यदि हम ये विचार करें क्यों जन्म हुआ। आगे चलिए, मैं आपको अब आजकल के भक्तों में से मीरा के पास ले चलूं। मीरा जी फरमाती हैं, इनके ये बोल बड़े कमाल के और महापुरुष लाभ उठा गए, हम भी लाभ उठा रह गए। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अर्थात मैं और को नहीं जानती, भगवान यही उपदेश देते हैं। ये जो उन्होंने कह दिया दूसरों ना कोई, मेरी देवी सज्जनों, ये बाजी ले गई। अर्थात पूर्ण अनन्यता हमारी मतवाली मीरा जी में आ गई। पूर्ण अनन्यता कि दूसरा है ही नहीं, भगवान ही एक से अनेक हुए हैं और अनेक थोड़ी देर ट्रैक कर कई बार बता चुका हूं, जा चुके हैं। इसलिए दूसरा देखना ही राग द्वेष पैदा करना है, एक ही अनेक हुआ पड़ा है। कभी एकांत में बैठ के विचार करना, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं, है तो जाने वाला है। इसलिए क्यों ना अपना मन एक में टिका लिया जाए। सुंदर चैतन्य महाप्रभु के अनमोल बोल, जरा ध्यान दीजिए। जब शरीर छोड़ ही देना है
तो क्यों ना विनम्रता ले ले। जैसे मिट्टी में, इतना तो शायद आप नहीं हो सकते, जैसे मिट्टी में विनम्रता होती है, जितना हो सके इस मार्ग में लगने वाले को चैतन्य महाप्रभु कह गए विनम्र हो जाना चाहिए। विनम्रता से भगवान बड़े प्रसन्न होते। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर मेरे बच्चे। आजकल के अपने तुलसीदास जी को लीजिए, कितना अच्छा उनके दोहे, उनकी चौपाइयां तो बहुत है, पर एक दोहा कितना अच्छा है, तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजान। तुलसी देर न कर अब, और भगवान के प्यारे नाम में अपने आप को लगा ले, जगत मजदूरी देता है क्यों राखे भगवान। बहुत प्यारा दोहा। जब जगत मजदूर को शाम को मजदूरी दे देता है तो भगवान तेरी मजदूरी रख लेंगे क्या। जो तू जाप करेगा, भजन करेगा, सिमरन करेगा, रात को कम सोएगा, भगवान जी में अपना मन लगाएगा, भगवान भी माला माल कर देंगे। कितना प्यारा दोहा है, ज़बानी याद कर लीजिए। जगत तुलसी विलंब न कीजिए जपियो नाम सुजान, जब जगत मजूरी देता गए क्यों राखे भगवान। चलो कबीर जी के चरणों में ले चलो। कितने अच्छे, कितने तरीके से समझा गए, और वैराग भी भड़काया तो कितने तरीकों से वैराग में दे गए, कितने तरीकों से। आहा, कितना सुंदर ढंग से कबीर जी के अनमोल बोल भी आपको अच्छी लगती है ना, तो कोई उनका एक दुआ अपना लो। जैसे ये, करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। जो जिसके लिए जन्म लिया था वो तो कर्म किए नहीं, और ना करने वाले बुरी संगत में बैठकर कर्म करता रहा, और अब जब नाना प्रकार के दुख तकलीफें चिंताएं कमियां और बीमारी आई हैं तो अब तो पछताता है। तेरे आप पछताने से होगा भला क्या है। करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। हाय बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। जब तो न बोए कीकर है, कांटेदार कीकर, और अब तुझे आम मिलेंगे या त्रिशूल मिलेंगे। क्या छोटा सा दृष्टांत एकदम मेरे सजनों, मेरी देवियों घर कर जाता, हमारे मन में बैठ जाता है। बोए पेड़ बबूल के, सचमुच जब मैंने कर्म ही खोटे किए हैं, गंदे किए हैं, तो अब उनका फल मुझे न चाहने पर भी अवश्य में भोगना पड़ेगा। कभी कभी जब भी कोई ऐसा खोटा कर्म आने लगे, पुराने स्वभाववश मन विचलित होने लगे, मेरे सजनों, मेरी देवियों, जरूर महाराज जी की ये बोल कहकर अपने मन को एक तरफ कर लिया करे। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। चलो आपको सूरदास जी के पास ले चलूं। कान्हा कहां जा रहे हो। सूरदास जन्म से अंधे थे, बिलवा मंगल बाद में कांटे आंखों में चुभो के अंधे हुए हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, आप दोनों को एक ही समझती हैं। बिलवा मंगल जी और हैं, और सूरदास ये जन्म से अंधे ये और है। फरमाते कान्हा कहां जा रहे हो। हाय कौन हो तुम। सूरदास, तो तुम्हें ये क्यों पूछना है। हाँ कान्हा बता तो दो कहां जा रहे हो। गैयों को ले जा रहा हूं जंगल में चराने के लिए। कान्हा मेरी भी गैया ले जा, ये बड़ी चंचला गए, एक जगह घास नहीं चरती, इसे एक जगह घास चराने की आदत डाल दो। कान्हा तेरी गैया कहां है, ये तो दिखाई देती। कान्हा तुम भी ये प्रश्न करोगे, मेरी मन रूपी गैया ले जाओ, इसे एक जगह चराने का स्वभाव डाल दो। बड़े प्रसन्न हुए प्रभु, बड़े प्रसन्न। किस तरह संतों ने रिझाया, मैं तो यही आपको झांकियां दे रहा हूं। किस तरह अपने मालिक ने शब्द तो देखने नहीं, मालिक ने तो भाव देखने हैं कि कौन सी फीलिंग है इसके अंदर छिपी हुई। वैसे सूरदास ने अनेक तरीकों से भगवान को रिझा लिया, और भगवान ने उन्हें नेत्र भी बख्श दिए, लेकिन बख्शे हुए नेत्र फिर भगवान को लौटा के कैसे भगवान को लज्जित किया। प्रभु जिन नेत्रों से मैंने आपको देखा है और जी भर का देखा है, कान्हा मेरी मान लो, मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। सूरदास जी फिर अंधे हो गए। मैंने इन नेत्रों से आपको देखा है बस, और ये छवि मेरे नैनों में बस चुकी है, मैं किसी इन नेत्रों से किसी और को नहीं निहारना चाहता। अति सुंदर। भगवान जी यही भाव लेकर के लज्जित भी हुए और गद गद हो गए और वरदान दे गए। अब जब भी तुम मुझे अपने भीतर देखना चाहोगे, इसी तरह देखा करोगे जैसे नेत्र वाले दर्शन करते हुए मुझे देखा करते। कल्याण कर दिया, सदा के लिए तर गए। फिर मैं हेर फेर के वहीं आ रहा हूं गीता जी पर।
गीता जी की ये 3 बोल मुझे कितने प्यारे लगते हैं। क्या आप भी जरा इन तीनों बोलों को अपने मन में बिठा लो। पहला बोल तो अपने दूसरे ध्येय का है। नाना प्रकार की नदियां जैसे सागर में मिल जाती है, सागर अपने आप में रह जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने नाना प्रकार की कामनाएं अपने में सुकेल ली है और अपने परमात्मा में तलीन होता जा रहा है, वही भगवान का प्यारा। कितना अच्छा दृष्टांत दिया है। नाना प्रकार की नदियां सागर में जाती हैं ना, जाती हैं, लेकिन सागर अपनी सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता। बिल्कुल इस तरह जैसे हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं और संसार की असलियत यानी वास्तविकता हमारी नजरों में आ रही है मेरे देवियों, हाँ, तो मन हमारा उपराम होता जा रहा है। तो जो कामना संसार संबंधी थी, संसार की वास्तविकता जानकर सब कामना मिटती जा रही हैं, अर्थात मन में तलीन होती जा रही हैं और मन भगवान की ओर तलीन होता जा रहा। ये दृष्टांत बड़े कमाल का जी, बड़े गजब का है। ये मेरे ख्याल में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। 17वां बेटे 7 और 0। अच्छा गीता जी के ये अगला बोल लो, कितना प्यारा, जो आपको कई बार सुनाया करता हूं। ये भी एक दृष्टांत देखिए भगवान जी ने बताया है। अगर वायु की झोंके जलते हुए दीपक के साथ न लगे, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो दीपक की लौ को बोलते दीप शिखा सीधी जलेगी ना, जरूर। और पूरा प्रकाश कमरे में होगा ना, क्यों नहीं। जब हवा की झोंके ना आए तो क्या दीपक की लौ पूरी नहीं जलेगी, क्यों नहीं जलेगी। इस तरह वो जीव हमें कहा जा रहा है, जब तू संकल्प विकल्प बंद कर देगा तो मन सीधा होके भगवान की जात में तलीन होगा। ख्याल उसके वश में, मन एकांत में बैठकर विचार किया करो। ये दृष्टांत 6ठे अध्याय का बहुत कमाल का, बहुत ही हमारे लिए गुणकारी, लाभकारी, बहुत ही शिक्षा से भरा हुआ दृष्टांत भी है और साथ समझाया भी गया। जैसे मिठाई की मिठाई और दवाई की दवाई, ये किसके लिए कहा जाता है, आंवले के मुरब्बे के लिए। आंवला अपने आप में दवाई भी है और चूंकि मुरब्बा उसका बना दिया गया तो मिठाई भी है। इसलिए भगवान का ये फरमान दवाई भी है, हां, और मिठाई भी है। ऐसे जरूर करना चाहिए। तीसरा भगवान जी का गीता जी में बोल कितना अच्छा, ये सब टंटे छोड़, क्या धक्के खा रहा है, इधर जा उधर जा, ये कामना वो कामना, ये पूरी कर, छोड़ परे। अगर यथार्थ में तो अपना कल्याण करना चाहता है, ले मेरी राह, जो तुझे गीता जी बताया है, अपनी मन बुद्धि को इस राह पे चला। इस राह पर जो धरती की राह, ये तो हमारा शरीर चलता है और भगवान के उपदेश पर हमारी मन और बुद्धि चलती है। याद रखना मेरे देवियों, अभी आपने कहीं जाना हो तो अपने पग द्वारा जाओगे, हाँ, यदि भगवान की ओर जाना तो अपनी मन बुद्धि द्वारा जाओगे। इसलिए भगवान के छोड़, सारे बखेड़िया किसी काम के नहीं, क्योंकि अंत दुखदाई और जीव को आवागमन के से नहीं छुड़ाते। इसी जो हजूर ने मुझे और आपको उपदेश दिया है, ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरी। बिल्कुल गाहे बगाए तो नहीं, दिन में 1-2 बार जरूर पूछते कर, खास करके रात्रि को सोती बार, क्या आज का दिन जो कटा है, हाँ, मैं भगवान के आगे बढ़ाऊं कि नहीं। जब वो मुझे कह रही है, आज्ञा दे रही है, ले मेरी राह, तो आज मैंने भगवान की राह ली। मेरे भगवान मुझे याद आते रहे, मेरे से कोई ऐसा अवांछनीय कर्म तो नहीं हुआ। ये आपका धर्म है, आप पूछते रहा करें। गीता के ये 3 बोल बड़े मार्के के हैं, बहुत ही गजब के हैं। आप जिनसे मैंने लाभ उठाया, उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठाया करें। बहुत कमाल का। गीता के एक दृष्टांत में आपको बताऊं कितने मार्के का है। जब भी मन पुरानी आदत के अनुसार कुछ अवांछनीय यानी अनवांटेड एक्शन करने लगे, तो ये बोल कितना अच्छा है। मन, फिर तू पुरानी आदत वश ये को कर्म करने का विचार कर रहा है, शर्म की बात। जबकि तू अपना कल्याण करना चाहता है, जबकि तू आगे निकल जाना चाहता और आवागमन के छूट जाना चाहता, फिर अपने लिए आफत बुला रहा है। मैं, हाँ, वो देख भगवान ने तुझे कितनी जोरदार चेतावनी दी है। अगर तू फिर उन्हीं लक्षणों पे लगा रहा या विचार में ही गंदगी लाता रहा, तो देख भगवान ने कितना अच्छा दृष्टांत तेरे लिए दिया है। ओ नीच, कौन सा, तूफान में किश्ती, कितना जोरदार दृष्टांत कि तूफान में किश्ती, जैसे तूफान में किश्ती गिर जाती है
और हिचकोले खाती है, डावाडोल होती है और पानी भरने लग जाता है। गई गई कहा? नदी की तह में। और सारे यात्री भी और नाव भी और मल्लाह भी डूबे। हाय, इस तरह जो जीव भगवान के फरमान को लेकर दूसरे गंदे गंदे विचारों का तूफान ले लेता अपने अंदर, गया कहां से? ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां में डूब गया। वो कहीं के नहीं रहता मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, हाय, जब भी मन मानी करे तो ये कितना अच्छा बैत है मन को कंट्रोल करने का, मन को विड्रॉ करने का, मन को वहां से छुड़ा लेने का। ये कितने गजब के चेतावनी है। गर्मा गर्म 5,500 वर्ष गुजर गए हमारे इष्टदेव महाराज जी को अपने ज्ञान को प्रकट करने में, और ये बोल अभी तक कितना गर्मा गर्म। इसमें तरोताजगी है और सदा बनी रहेगी। और बोलूं कितना अच्छा ये फरमान अपने प्रभु का गीता जी के अंदर, कितना बढ़िया फरमान। क्या मेरे एक नियम है मेरे भगवान, कौन सा आपका? अटल है ये नियम, तो मालिक प्रकट करो ना। अब प्रकट करूंगा अगर तू वचन दे। प्रभु क्या कि जो मैं कहूंगा इसे अपने जीवन में ढाल लेगा। मालिक मैं तो सारा जीवन आपके चरणों में सौंप चुका हूं। मेरे लिए आप ऐसा कहेंगे तो मेरी कमजोरी होगी, या मेरे विश्वास में कमी होगी, या मैं पूरा जुटा नहीं होगा, तभी तो आप ऐसा कह रही हैं। हाँ, तू अपनाएगा इस नियम को, ये नियम मेरा अटल है। भगवान कहिए तो सही, कौन सा आपका अटल नियम है? जीवन में अगर कमी हो तो ढाल लेना। श्री भगवान वाच, कौन सा मेरे प्रभु? लगाई तिलो जिससे। हाय, कितना अटल नियम है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अगर दूसरी जिंदगी पर हम अपने ख्याल दौड़ाएं या मन को फेंके पीछे, तो यही तो हुआ है। जिसके लिए हमने लगन लगा ली, मालिक के दरबार से वो चीज आपके पास आई। जिसके लिए आपने कहा मेरे पढ़ाई आई आपके पास, आपके पास नौकरी आई, जब भी आपने कहा आपने छोकरी आई, मेरे पास शादी हो जाए, आई। जो भी आपने मालिक मांगा, जिसके ऊपर आप कई दिन सोचते रहे, विचार करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वही बार बार चिंतन होता रहा मेरे सजों मेरे देवियों, तो मालिक का ये अटल नियम है, लगाई तिलो जिससे हासिल वो जरूर मिल जाती है। अगर हमारी अंदर की लगन जरा गर्मा गर्म हो, दैट डिजायर मस्ट बी बर्निंग डिजायर हो, तो हम तो मेरे ख्याल में अगर मेरी बुद्धि काम कर रही है तो 5वीं क्लास से रट्टा चढ़ाते आ रहे थे। वेयर देयर इज ए विल देयर मस्ट बी ए वे, विल मस्ट बी अनशेकेबल, द वे मस्ट बी। और मास्टर साहब ने 8वीं जमात में हमें फिर कहानी सुनाई इसकी, प्रोवर्ब की। कौन सी? प्यासा कौआ, थर्स्टी क्रो की। आप सब जानते ही हैं, बेचारा प्यास के मारे उड़ रहा था, उसे एक जगह जग दिखाई दिया, जग के ऊपर आके उसने पर्च किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती पानी तो बहुत नीचे था, जहां चोट नहीं पहुंच सकती थी। उसने इधर उधर अपनी आंखें मटकाई और देखा कि पास ही पत्थर के पेबल्स यानी पत्थर टुकड़े पड़े। हाँ, तो उसने आओ देखा ना ताओ उन पत्थरों के टुकड़ों को एक एक करके उठाता गया और पानी में डालता गया। थोड़ी देर के बाद पानी ऊपर चढ़ आया और उसने प्यास बुझाई और भगवान का शुक्र मनाते हुए चला गया। आकाशवाणी हुई, वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी ए वे। जिसके मन में चाहना होगी रास्ता जरूर मिलेगा। क्या ये एक बच्चों की कहानी है? नहीं, ये मेरे प्रभु जी का सिद्धांत है। उस द्वारा, उस छोटी सी कहानी द्वारा हमें प्रॉवर्ब, हमें शिक्षा दी गई। अब हमारी एक ही तमन्ना है कि हम लोग अपना कल्याण करके जाए। तो फिर अपने इस ख्वाहिश को बोलते उत्कंठा, अपनी उत्कंठा को और भी बढ़ा ले, बल्कि मुझे लालसा कहनी चाहिए। अपनी लालसा को और भी गर्म गर्म के मैंने कल्याण करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, सामाजिक मुसीबतें, अपनी मानसिक मुसीबतें, व्यक्तिगत अड़चने कितनी भी, कुछ भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, मैं जुटा रहूंगा, लगा रहूंगा। मेरे भगवान मेरी इस दृढ़ता को देखकर मुझे जरूर शक्ति प्रदान करेंगे और मैं इस जन्म में अपना कल्याण कर जाऊंगा। अगर एक नादान सा छोटा सा काले रंग वाला कौवा अपने तरीके से प्यास बुझा सकता है, तो मैं तो इंसान हूं, विशेष बुद्धि रखता हूं, विशेष तन रखता हूं, विशेष मन रखता हूं, जरूर अपनी कामना की प्यास बुझा के जाऊं। और ये कामना तो आपकी शुद्ध है, पवित्र है, विमल है, निर्मल है। ऐसी निर्मल कामना की जो भगवान खुद कहती हैं, उसमें मेरी खास शक्ति होती है। सुनर्जन में हूं क्या
भगवान ने क्या कहती है, मैं तमन्ना वो ख्वाहिश मैं हूं जो दुश्मन जो धर्म के अनुकूल हो। हाय सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, ये कितना अच्छा फरमान। मैं इंसान की वो ख्वाहिश, मेरी वो कामना हूं, इंसान की वो कामना प्रभु कौन सी, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की, जो धर्म अनुकूल इच्छा है। भगवान कहते हैं वो तो मैं ही होता हूं और मैं ही पूरी करने के साधन बता देता हूं। कभी ना भूला मेरे सज्जनों, धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की प्रेरणा से आती है, इंस्पायर्ड बाय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। धर्म अनुकूल इच्छा, द नोबल हेल्दी एंड साउंड इच्छा या डिमांड इंस्पायर्ड बाय ऑलमाइटी। और वो भगवान जी हम लोगों को प्रेरणा दे देती हैं, हाउ टू फुलफिल, हाउ टू एग्जीक्यूट। है प्रभु जरूर करेंगे, और भी पक्का इरादा कीजिए मेरे सज्जनों मेरे देवियों कि ये तो मैंने इस जन्म में तो मैंने छोड़ना नहीं, इस जन्म में तो मैंने कार्य ही लेना, बना ही लेना है। एक और थोड़ा सा बोल ले लो, फिर हम छुट्टी करेंगे। एक बोल गीता जी का कितना अच्छा, ऐसे ऐसे अनमोल बोलों पर विचार करना चाहिए, गहराई में उतरना चाहिए। कितना अच्छा का, इरादे का मजबूत दिल का, ये अपने आप को जरूर टटोला करे। मेरे स्वामी जी ने भी हमारे कार्ड पढ़ के गए, हमें बताया था कि रोज इसको पक्का कर लिया करे। मेरा इरादा पक्का है ना, मैंने जितनी आयु रहेगी भक्ति कमानी है ना, और जो मेरे भगवान ने गीता के माध्यम से हमें उपदेश दिया है उसी को मैं अपने जीवन का अंग बना रहा हूं ना। मेरे इरादे में कमी तो नहीं आई, मैं किसी के जो है अशुद्ध कहने के अनुसार तो नहीं जुट जाता, अशुभ कहने के मुताबिक तो नहीं लग जाती। मैं अपने इरादे में पक्की हूं ना, इरादे का मजबूत। तो भगवान कहते फिर क्या इनाम मिलता है, दिल का कवि, उसका मन बड़ा मजबूत हो जाता है, बहुत ही पक्का हो जाता है। जिसका इरादा पक्का होगा, मैंने तो ये इस जन्म में भक्ति कमा के अपना कल्याण कर जाना है। हर एक जो तक कोई चीज आप चाहते हैं तो किसी के द्वारा ही होगा। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, धन आपके पास होना चाहिए। आप मकान बनाना चाहते हैं, धन आपके पास होना चाहिए। तो कोई साधन होना चाहिए। आपने लड़की की मंगनी करनी है तो कोई ना कोई मीडिया, वाया मीडिया होना चाहिए बीच में, जो विचोला यानी मीडिएटर हो, जो उस काम को सिरे चला दे। अब इधर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है, भगवान की भक्ति। भक्ति का साधन क्या है, भगवान का अनमोल उपदेश, जिसे गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। वो अनमोल उपदेश ही मेरे सजो मेरे देवियों क्या बन जाता है, मीडिएटर का काम कर जाता है। याद रखना, दस दुनिया के अंदर हर काम किसी के द्वारा होते हैं, केयर ऑफ होते हैं, किसी के द्वारा तो कोई काम होगा। इस तरह हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, भक्ति के द्वारा ही तो ये बात सिरे चढ़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। भक्ति द्वारा तो हम इसे पाया तकमील तक ले जाएंगे, ये हमेशा याद रखना। और कौन सी भक्ति, भक्ति जो भगवान जी ने गीता जी में बिखेर रखी है, वही भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम। और दिव्य प्रेम हमने तो बटोर इधर उधर फैला दिया, उसको भगवान जी बताते हैं किस तरीके से हम उसे इकट्ठा करें और भगवान जी को समर्पित कर दें। देवियों, परमात्मा करे आपकी शुद्ध पवित्र निर्मल कल्याण की भावना प्रभु पूरी कर रहे हैं, शरीर छूटने से पहले पूरी कर दिखाएं। अगर हमारी ये सच्ची कामना है, जैसा है, भगवान जरूर पूरी करेंगे। हमारा यहां आना, महाराज जी की पवित्र और इतनी कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करना जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा, इसमें जरा भर भी शक नहीं। पर अपनी ओर से पुरुषार्थ करते रहिए, यही भगवान चाहते हैं। बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, अपनी ओर से जितनी हमारे से जितनी यथामति यथाशक्ति भगवान ने ताकत दी है, जुटे रहे। तो मैं कई बार कह चुका हूं, क्या पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों मेरी देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। फिर कह रहा हूं मेरे यंगस्टर, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।